दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। आदतन तुमने कर दिए वादे, आदतन हमने एतबार किया। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सिंह। ये लाइन गुलजार साहब की है और आज मोदी जी पर ये एकदम फिट बैठती है। मित्रों, मोदी जी के बड़े बड़े दावे अब फेल होते नजर आ रहे हैं। अब मोदी जी की बुलेट ट्रेन भी जुमला निकली। जी हां, जिस जापान के दम पर उन्होंने हमें बुलेट ट्रेन बनाने का सपना दिखाया था, हमारे देश में बुलेट ट्रेन दौड़ने का सपना दिखाया था, हमारे देश को आगे ले जाने का सपना दिखाया था, अब वो उससे पीछे हट रहे हैं। अब जापान की कंपनी है, उसने अपने हाथ इससे पीछे खींच लिए हैं। मित्रों, बुलेट ट्रेन भी अब जुमला निकला है। अब देखना यह होगा कि काशी कब तक क्योटो बनती है। यह बात अंधभक्तों को नहीं समझ में आएगी, पर किसानों को जरूर समझ में आ चुकी है। तभी तो मोदी जी के जो जुमलेबाजी है उस पर किसान अब विश्वास नहीं कर रहे और किसानों ने मोदी जी के नाक में दम करके रखा हुआ है। तभी तो मोदी जी टोपी पे टोपी दिए जाते हैं और भक्त हैं कि आंखें बंद करके मोदी जी की टोपी अपने सिर पर नहीं, अपने आंखों पर लगाकर उन्होंने रखी हुई है। तभी तो जो बात किसान समझ रहे हैं वो शायद भक्त नहीं समझ रहे हैं। दोस्तों, नेशनल हेराल्ड के हवाले से खबर प्रकाशित की गई जिसमें बताया गया कि किस तरह मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन से जापान ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। दरअसल बुलेट ट्रेन के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को लेकर के किसान विरोध कर रहे हैं, लगातार उनका विरोध जारी है और शायद इसीलिए जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी जो ये काम देख रही है उसने इससे नाराजगी जाहिर की है और इससे अपने हाथ जो है वो पीछे खींच लिए हैं। और जापान की इस एजेंसी का कहना है कि मोदी सरकार पहले किसानों की जो शिकायतें हैं उनका निपटारा करे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। बहरहाल जो ये खबर निकल कर आ रही है उस खबर के मुताबिक आपको बता दें, वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी हैं और उन्होंने मीडिया को ना बताने के मतलब मीडिया को उन्होंने कहा कि भाई उनका जो नाम है वो मीडिया पे ना लाया जाए। इस शर्त पर उन्होंने ये बताया कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पर किसानों के विरोध ने शायद JICA यानी जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी जो ये काम देख रही है वो नाराज है, क्योंकि इसने अब तक केवल 125 करोड़ रुपए जारी किए थे बुलेट ट्रेन के लिए और लगभग 80,000 करोड़ रुपए प्रदान करने के अपने समझौते के ये खिलाफ है। परियोजना जिसकी लागत 1 लाख करोड़ रुपए आंकी गई है। अब ये बातें फंस चुकी हैं और जो इस जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी थी उसने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं, उसने फंडिंग देनी बंद कर दी है। उसने अब ये कहा है कि भाई हम जो है अब पैसा जारी नहीं करेंगे, अब आप सबसे पहले जो किसान हैं उनका निपटारा कीजिए, क्योंकि आपके देश में किसान इस समय सबसे ज़्यादा नाराज है। किसानों का देश कहा जाता है और इस किसानों के देश में अगर किसान नाराज है तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी ये समस्या है और किसानों से ही पूरा देश चल रहा है। और किस तरह आपने देखा कि किसानों ने सरकार की नाक में दम कर रखा था। अभी जो विधेयक किसानों को लेकर के आया हुआ था उसको लेकर के किसान लगातार धरने पर बैठे हुए थे। कोरोना के चलते किसान हटे हैं, मगर फिर भी किसान मुस्तैदी से डटे हुए हैं और उनका कहना है कि जैसे ही कोरोना वायरस के संक्रमण अब कम होंगे तो हम फिर से मैदान में आएंगे और सरकार के काले विधेयक का हम विरोध करेंगे। तो ये इंटरनेशनल लेवल पर ये बातें देखी जा रही है, इंटरनेशनल लेवल पर ये बातें समझी जा रही हैं। तभी जापान की जो एजेंसी है जो ये काम देख रही है उसने अपने हाथ इससे पीछे खींच लिए हैं, वो रिस्क नहीं लेना चाह रही है। तो इसीलिए इस एजेंसी ने इस परियोजना से अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं और अब जो धन देने की बात हो रही थी, जो जापान फंडिंग कर रहा था और फंडिंग के जरिए से जो ये बड़ा मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट जो है वो बन रहा था मुंबई और अहमदाबाद के बीच में, अब ये ड्रीम प्रोजेक्ट बीच में अटक कर रह गया है। और इसीलिए एक कहावत भी कही गई है कि किया धरा कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 12 आना। दोस्तों, मोदी जी की जुमलेबाजी या भक्तों की भाषा में कहें तो ऐसे क्रांतिकारी ऐलान पहले भी होते रहे हैं। मोदी जी मुंबई को मुंबई नहीं बना सकते पर शंघाई बनाने की बात कहते हैं। काशी को काशी नहीं रहने दे सकते पर क्योटो बनाने की बात करते हैं। गुड़गांव का पता नहीं क्या बनाना था और क्या बन गया, इस पर कोई नारा नहीं याद आ रहा। पर एक बात तो साफ है कि मोदी जी के जुमले
जुमले ही रह गए और हम वहीं थे वहीं रह गए। ना बना क्योटो, ना बना बुलेट। अब देखना ये होगा कि मोदी जी के जुमले और भक्तों की आंखें कब खुलेंगी इन मोदी जी के जुमलों से, और कब लोग ये समझेंगे कि हमारे देश का जो प्रतिनिधित्व करता है वो किस तरह की जुमलेबाजी करता है और उसके जुमलेबाजी पे हमको विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहरहाल ये खबरें हम आपके सामने इसलिए लेकर के आ रहे हैं कि आप जागें और सोचें और समझें। दोस्तों, स्वतंत्र पत्रकारिता हमारी, इसको आप सपोर्ट करें, इसको आगे बढ़ाएं और कोशिश करें। जो भी आपके सुझाव हों वो कमेंट के माध्यम से हमें दें। जो भी आपके राय मशवरा जो भी हों वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में करें। हम आपका जो बातें हैं उनकी सुझाव को समझेंगे और आगे कोशिश करेंगे कि किस तरीके से और सुधार कर सकें। और कृपया करके आपसे अनुरोध है कि अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें और इसी प्रकार हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। नमस्कार।